हमले को आज 5वां दिन है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा हमारे 28 सैलानियों की हत्या कर दी थी। जहां एक तरफ इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, वहीं देशवासियों में इसका बदला लेने के लिए जन आक्रोश भी दिखाई दिया। हर रोज देशवासी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिले। 27 अप्रैल यानी आज के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर बागपत में देखने को मिला, जहां आईएमए और नीमा से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी बंद कर विरोध जताया, तो वहीं बाजार बंद कर सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर हिंदू संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग देने को मिला। इस बंद का क्या असर पड़ेगा और भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। जब तक मैं अपने मेहमानों का परिचय करवाऊं, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। भारत माता की जय। नीम का पत्ता कड़वा। डॉक्टर योगेश जिंदल, मैं जिला अध्यक्ष हूँ इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन का। आज ये कार्यक्रम बाजार बंद हो रहा है, क्या करना है? पुलवामा में जो भयंकर, पहलगाम में जो भयंकर नरसंहार हुआ है, उससे भारत माता की आत्मा छलनी हो गई है और उसके लिए पूरे देश में जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज बड़ौद के साथ साथ पूरा बागपत जनपद बंद हुआ है। बड़ौद में अभूतपूर्व बंद हुआ है, जिसके लिए ठेली रेडी एसोसिएशन, सभी व्यापारी एसोसिएशन, मेडिकल IMA, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन, मिस्त्री एसोसिएशन, सबने हमें समर्थन दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सरकार से अपील करते हैं सभी व्यापार संघ और नगरवासी कि इसके अंदर कठोर कार्रवाई करे, आतंकवादियों को निस्तानाबूद करे, पाकिस्तान को सर जवाब दे, हवाई बातें ना करे, कुछ कर दिखाएं। अब देश जवाब मांग रहा है कि आतंकवादी कैसे आए और कैसे हमारे 27 भाइयों को मार के चले गए। क्या नाम है जी? डॉक्टर इरफान मलिक, अध्यक्ष खिदमत सोसाइटी बड़ौद। क्या मांग है जी आज के पत्र? हमारी यही मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि जो वर्तना जो कश्मीर में हमारे लोगों के साथ किया, हमारे देशवासियों के साथ किया है, उसका जवाब हिंदुस्तान के सभी नागरिक चाहते हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जल्दी करें। बयानबाजी के साथ साथ हम कार्रवाई भी चाहते हैं। पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दें और जो आतंकवादी हैं उन्हें निकाल के चौराहे पर लाकर उनका खात्मा करें। हम सभी हिंदुस्तानी यही चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? बॉबी बावली, राष्ट्रीय लोकदल। प्रदर्शन कर रही है, सारा बाजार बंद है, क्या कारण है, क्या मांग है? जो ये हमारे देश के नागरिक वहाँ पर्यटक गए हुए थे और आतंकवादी अटैक में करीबन 28 नागरिक मारे गए, उसके लिए आज पूरे बड़ौद में व्यापारी इस तरह एकजुट कभी नहीं देखा। जैसे आज एक एक दुकान बंद है, सबने एकता का परिचय दिया और सरकार से अपील कर रहे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे जा। और हम तो ये कहते हैं पूरा देश आपके साथ है, कुछ कर दिखाए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, शुभन जैन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं। हमारे साथ आलोक शास्त्री जुड़ चुके हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रभारी हैं। हमारे साथ भूपेश बब्बर जी जुड़ चुके हैं, जो उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं, और व्यापारी नेता अंकुर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले भूपेश जी के पास ही जाना चाहूंगा। भूपेश जी, जैसे आज बाजार बंद किया गया, ये फैसला क्यों लिया गया, किस चीजों को देख के फैसला लिया गया? जी भूपेश जी, आवाज आ रही है? भूपेश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, खैर मैं अंकुर जी के पास जाऊंगा। भूपेश जी से बात करेंगे, शायद नेटवर्क कंजक्शन की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अंकुर जी, क्या आप बताएंगे कि जो आज बंद का आह्वान किया गया था, पूरा बाजार बंद रखा गया, कैसे मन में आया कि आप लोग आज बाजार बंद करना चाहिए? देश, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे देश में देशभक्ति का जज्बा है और हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जन आक्रोश फैला हुआ है। जन आक्रोश फैला हुआ है तो जन आक्रोश के देखते हुए हमने भी आज बड़ौद, संपूर्ण बड़ौद बंद करने का निर्णय लिया और संपूर्ण बड़ौद बंद रहा। जी चलिए, भारत बंद का आह्वान था, तो उस आह्वान के चलते आपका कहना है कि आपने ये जो
आज पूरा बाजार अपना बंद रखा। और अभी मैं बात कर लेता हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि जो आज बंद का आह्वान किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, तो हाँ जी। आप लोगों ने अपनी ओपीडी सबसे बंद पहले रखी। मैं अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मुझे अपने इस चैनल पे पैनलिस्ट बनाने का, और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने देखा कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमारे देश के देशवासियों के साथ एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। उस हादसे का विवरण करना भी मुझे गूज बम्स दे देता है, मेरे रोम रोम में आक्रोश आता है उसको सोच के भी। आज जैसा कि हमने देखा कि हमने बड़ौत क्षेत्र में, बागपत क्षेत्र में सारी सेवाएं बंद रखी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टरों की सारी सेवाएं बंद रही। ये हमने अपने व्यापारी संघ का पूरा साथ दिया इसमें, और समाज को ये बात बताई है कि पूरा समाज इस बात से बहुत दुखी है जो ये हादसा हुआ है, और इस हादसे के आक्रोश में सारा समाज एक साथ खड़ा है। और हम इस एकता को ना एक समुदाय को बता रहे हैं, बल्कि पूरे देश को ये एकता को, इस एकता से ये बताया जा रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह के हादसे हमारा देश, हमारे देशवासी नहीं सहन करेंगे, और हमारा देश, हमारे देशवासी और हमारी सरकार सक्षम है इस ऐसे हादसों पे जवाबदेही करने की, और साथ साथ हम भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो होना था वो हो गया, पर अब हमें एकता से सारी चीजों का जवाब देना। हम नहीं चाहेंगे कि आतंकवादी या हमारे दूसरे देशवासी हमें इस हादसे के द्वारा बांटे। हमें पूरी एकता रखनी है और एकता के साथ ही इसका जवाब देना है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि संगठनों के साथ आप भी शामिल हुए हैं, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं देखिए, एक चिकित्सक एक ऐसा पेशा होता है कि मरीजों को देखना होता है। क्या आपके प्रदर्शन करने से कुछ मरीज प्रभावित हुए हैं जिनको मेडिकल इमरजेंसी की आज आवश्यकता थी? बिल्कुल अरुण जी, हमने किसी भी इमरजेंसी मरीज को मना नहीं करा। इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल चालू थी, सिर्फ ओपीडी सेवाएं ही बंद थी। इमरजेंसी सेवाएं बंद हम नहीं कर सकते, नहीं तो हम अपने ही देशवासियों का ही नुकसान करेंगे। तो इमरजेंसी सेवाएं, हमने किसी भी मरीज को प्रताड़ित नहीं होने दिया, किसी भी मरीज का नुकसान नहीं होने दिया। जो भी इमरजेंसी सेवाएं थी वो हमने पूर्ण रूप से चालू रखी सभी अस्पतालों में। चलिए, भूपेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या आपको लगता है भूपेश जी, इस तरह के जो प्रदर्शन है इनका क्या असर पड़ेगा? जो आप चाहते हैं, जो आप सरकार से उम्मीद करते हैं, क्या वे उम्मीद पूरी हो पाएगी? भूपेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ अरुण जी, आ रही है मेरे को आवाज। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का प्रदर्शन किया गया है, बाजार बंद किया गया है, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हमारी सरकार है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा पहलगाम में हुआ है जी, इसके लिए आज बड़ौत का बाजार क्या पूरे देश के अंदर सभी जगह बाजार बंद किए जा रहे हैं जी। रोष है जनता में। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा है, भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए माननीय मोदी जी को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर सके। इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल भूपेश जी, आपने ठीक कहा है कि जैसे भाई पहले भी एक पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के उनको जवाब दिया गया था। इसी तरह का जवाब चाहते हैं आप या कुछ और उम्मीद रखते हैं उससे बेहतर की? से भी ज्यादा भयंकर जवाब मिलना चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत ना हो। अगर पहले वाला जवाब सही होता तो ये दोबारा हरकत ना होती। आज जो दोबारा ये दर्दनाक हादसा हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि पहले वाला जो एक्शन लिया गया था, जो कार्रवाई की गई थी, उससे कुछ असर हुआ नहीं विरोधियों पर जी। उनके हौसले और खुल गए हैं। तो मोदी जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। अच्छा, आलोक जी आपके पास आऊंगा। क्या आप बता पाएंगे कि किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं भास्कर समाचार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस मुहिम को लेकर के आज ये डिबेट किए है, और जितने भी मेरे साथ में व्यापारी बंधु हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्होंने इस जनपद बागपत में ऐतिहासिक तरीके से बंद करके इस देश को एक संदेश देने का कार्य किया है कि जनपद बागपत भी इस देश के साथ में जुड़ा हुआ है जी। और जो ये पहलगांव की घटना हुई है, बड़े निर्मम तरीके से नाम पूछ करके हत्या की गई है, उसका देश बदला चाहता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने हमारे निर्दोष भाई बहनों के ऊपर अत्याचार किया है, गोली मार करके हत्या की गई है, उसका बदला उसी तरीके से लिया जाए। मैं इसी संदेश के साथ में आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है इस तरह का जो प्रदर्शन है इससे क्या समाज के अंदर कोई सकारात्मक परिवर्तन आ पाएगा? बिल्कुल, इससे ऐसे प्रदर्शन से समाज को एक एकता जाएगी कि और समाज में ये सीधा संदेश जाएगा कि अब ऐसे घटनाएं किसी भी स्तर पर नहीं झेली जाएंगी। दूसरी बात, जैसे कि आलोक जी ने कहा कि नाम पूछ कर और धन पूछ कर ये कार्य किया गया, तो बहुत जरूरी है कि एक हम लोगों को अपनी एकता दिखानी चाहिए जी। और अगर अपनी एकता नहीं दिखाएंगे तो हम किसी कार्यशीलता लायक नहीं रह जाएंगे। हमें अपनी हर तरीके से एकता दिखानी पड़ेगी, हर स्तर पर, हर जिले पे, हर कस्बे के स्तर पर, तभी हम एक देश को एक एकता के रूप में ले जा पाएंगे। इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया भी है और बहुत अच्छी मुहिम रही है ये। देखिए आलोक जी, डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि बिल्कुल सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए, और आपने जो अभी पहले कहा था कि इस बार जो ये प्रदर्शन हुआ है विरोध में, जो पूरा बाजार बंद रखा गया, सभी संगठनों का इसमें सहयोग मिला, पहली बार देखने को मिला है कि एक किसी आह्वान पर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस घटना का बदला लिया जाए और पुरजोर तरीके से इसका बदला लिया जाए, तो इसीलिए एक आवाज पर आज पूरा मार्केट बंद रहा, पूरा शहर बंद रहा। हर एसोसिएशन, भले ही कोई छोटे स्तर पे काम कर रहा हो, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा हो, हर एसोसिएशन ने इस बंद के जो आह्वान का है उसका पुरजोर समर्थन किया, वो देखने को मिला है। आलोक जी, आपको लगता है कि जो इस तरह का प्रदर्शन हुआ है इसका अभी जल्दी ही असर पड़ेगा, इसमें कुछ समय लग पाएगा? देखो अरुण जी, मैं ये इस पे ये विश्वास करता हूँ कि जनपद बागपत में जो पूरे देश के नागरिकों ने जो इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, प्रतिक्रिया का असर तो निश्चित है कि पड़ेगा और जल्द ही पड़ेगा। मैं यही चाहूंगा कि अब तो आर पार की हो जानी ही चाहिए। बिल्कुल, आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। मैं अंकुर जी आपके पास आना चाहूंगा। अंकुर जी, क्या आप बताएंगे, अभी आलोक जी ने कहा है कि आर पार हो जाना चाहिए, क्या समाज पे इसका कोई असर पड़ेगा अगर आर पार की लड़ाई होती है? अंकुर जी। शायद अंकुर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। भूपेश जी आप बताइए, क्या समाज पे इसका कोई असर पड़ेगा? किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान का हर व्यापारी अपनी एक दिन दुकान बंद करने से परेशान नहीं है। वो चाहता है चाहे 10 दिन या 1 महीना भी अगर अपना प्रतिष्ठान बंद रखना पड़े, वो रखने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, ये बदला लिया जाना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। हर हिंदुस्तानी की जबान पर आज एक ही बात है, ये जाति धर्म विशेष की कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो बात हो रही है, हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अंकुर जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आज का जो बंद रहा है इससे व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा होगा, थोड़ा आंकड़ा बताइए आप। व्यापार पर प्रभाव की हम चिंता नहीं करते। अगर देश हित की बात है, व्यापार पर कितना भी प्रभाव पड़े, हमें उसकी कोई जी चिंता नहीं है कोई। जी चलिए आलोक जी, ये जो आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए,
अगर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है कि आपस के जो भाईचारे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ेगा कुछ प्रभाव या नहीं पड़ेगा? देखो, आज से हम जितना भाईचारा निभाते आए हैं, हमने तो भाईचारा अपनी तरफ से पूर्ण तरीके से निभाया है, लेकिन उन्होंने हमेशा चारा बना करके यूज किया है। और मुझे तो ये लगता है कि पूर्ण तरीके से अब तो समय आ गया है। देश के युवाओं में इतना आक्रोश है, जन जन में आक्रोश है। सभी ने आज जितना सहयोग किया, जितने भी डॉक्टरों ने सहयोग किया, मेडिकल वालों ने सहयोग किया, ठेली पटरी वालों ने सहयोग किया, और जितने भी बड़ौद के व्यापारी हैं उन्होंने इतना सहयोग किया कि आज ऐतिहासिक जो बंद किया वो उसकी छाप आज पूरे देश में जाएगी। और मैं सभी व्यापारियों का, व्यापारी बंधुओं का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस आह्वान पर, एक छोटे से आह्वान पर पूर्ण बंद रखा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और सभी जो संगठन आज भारत बंद के आह्वान पर एकजुटता सभी संगठनों ने दिखाई, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक बार आपको बता दूं दर्शकों, जो हमारे मेहमान हैं इनकी भी यही मांग है कि जो ये घटना हुई है इसको लेकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और उम्मीद है इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो ये घटना उसके द्वारा की गई है इससे 4 गुना प्रेशर डालकर उन बदला लेने की कोशिश की जाए। अच्छा, एक बात सामने आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा जी, जो पानी बंद करने की बात कही जा रही है सिंधु नदी का, क्या उससे भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है पाकिस्तान पर? नाम क्या है? अरुण राठी हो गए और करो तो सही, वही लग सपोज नहीं करना चाहिए जब जोड़ा है तो। आलोक जी, आप बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया जाता है? तो पानी बंद करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहां पर बूंद बूंद के लिए तरसेंगे लोग बाग। और मैं तो ये चाहता हूँ, बस अब तो आखिरी समय आ गया है। उनके साथ में जिस तरीके से व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कर देना चाहिए। ये आपने सुना कि हर भारतीय इस घटना के बाद आक्रोशित है और हर कोई बड़ी कार्रवाई देखना चाहता है। लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह पुलवामा अटैक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा दिया गया था, उससे भी बड़ी कार्रवाई कर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पहलगांव में हुए आतंकी हमले को आज 5वां दिन है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा हमारे 28 सैलानियों की हत्या कर दी थी। जहां एक तरफ इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, वहीं देशवासियों में इसका बदला लेने के लिए जन आक्रोश भी दिखाई दिया। हर रोज देशवासी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिले। 27 अप्रैल यानी आज के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर बागपत में देखने को मिला, जहां आईएमए और नीमा से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी बंद कर विरोध जताया। तो वहीं बाजार बंद कर सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर हिंदू संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग देने को मिला। इस बंद का क्या असर पड़ेगा और भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। जब तक मैं अपने मेहमानों का परिचय करवाऊं, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नीम का पत्ता कड़वा। डॉक्टर योगेश जिंदल, मैं जिला अध्यक्ष हूँ इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन का। आज ये कार्यक्रम मुझे बताओ जी, बाजार बंद हो रहा है, क्या पुलवामा में जो भयंकर, पहलगाम में जो भयंकर नरसंहार हुआ है, उससे भारत माता की आत्मा छलनी हो गई है, और उसके लिए पूरे देश में जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज बड़ौद के साथ साथ पूरा बागपत जनपद बंद हुआ है। बड़ौद में